हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू आर फाइन। देखो बच्चों, लास्ट क्लास में क्या किया था, जो एक्सरसाइज 10.4 है ना, उससे मैंने दो थ्योरम की थी ना। तो थ्योरम थे आई थिंक 10.6 और 7 ऐसी थी ना आपकी। उम्मीद आ गया था, अगर मान लीजिए कोई दो कोड है, अगर कोई दो कोड है अगर इक्वल है तो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस होगी ना। ओके, और उसकी रिवर्स ये थी, अगर कोई मान लीजिए कोई दो कोड सेंटर से इक्वल डिस्टेंस तो क्या होंगी, इक्वल होंगी। ये थ्योरम की थी ना। अगर कोड्स आपस में इक्वल एक सर्कल के अंदर तो उसकी सेंटर से दूरी क्या होगी, बराबर होगी। और उसका मतलब ये था, आपकी नहीं दो कोड की सेंटर से डिस्टेंस सेम है तो कोड्स क्या होगी, आपस में इक्वल। ये जो थ्योरम की थी ना। अब देखो बच्चों, उसके बाद हम करते हैं एक्सरसाइज 10.4। ओके, जब 10.4 में क्या आता है, तो क्वेश्चन आपके हैं टोटल ईयर 6। ओके, तो आपको जो यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है ना। तो क्वेश्चन सेकंड में है क्या, आपका ध्यान सुनिए। तो क्या आपका जैसे एक सर्कल है आपका, रेडियल सर्कल, ठीक है ना। में क्या रखा है, इफ टू इक्वल कोर्स सर्कल इंटरसेक्ट विद ए सर्कल, मतलब क्या है, एक सर्कल है, इसमें आपकी ए बी और पी की क्या आपकी दो कोर्स है। और खास बात ये है, ये दोनों कोड आपस में क्या है, इक्वल है। इक्वल दे रखे ना। और जो क्या होता है, ये कोर्स ना अपने आप ना, मतलब सर्कल के अंदर पॉइंट के पे ना, पॉइंट के इस पॉइंट पे क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करती है। अच्छा, जो कोड ए पे पी के ऊपर पॉइंट के पे इंटरसेक्ट करते हैं तो छोटे सेगमेंट बनते हैं। तो ये ए के और बी के, इधर से के और के बी, ये बने ना। तो प्रूव ये करना है कि आपका ए के इक्वल टू पी के है और के इक्वल टू के बी। देखो के क्यू और ये के बी, ये प्रूव करना आपको इक्वल है ना, ये ना आपका। तो प्रूव दैट सेगमेंट्स ऑफ वन कोड आर इक्वल टू करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ अदर कोड, है ना। तो ये सेगमेंट आपको इक्वल प्रूव करना है, ठीक। हमने छोटी कंस्ट्रक्शन की क्या किया, एक ओ क्या सेंटर सर्कल का OM परपेंडिकुलर टू PQ ड्रा किया और ON परपेंडिकुलर टू O, तो क्या नाम है AB। ये कंस्ट्रक्शन कर दी और ये ना ओके ज्वाइन कर दिया। और लेकिन इसका प्रूफ क्या, देखिए ध्यान से। फिर देखिए क्या आपका OM इक्वल टू ON होगा, यस होगा, बिकॉज AB इक्वल टू PQ, क्योंकि AB और PQ क्या आपकी इक्वल कोड्स हैं। वो थ्योरम आ गया ना, पता था ना आपको। अब किसी सर्कल में दो कोड इक्वल होंगी तो उनका सेंटर से डिस्टेंस इक्वल होता है ना। ये OM और ON क्या है, इन कोड्स का सेंटर से डिस्टेंस ही तो है। ओके ना, हमेशा कहता है परपेंडिकुलर लेंथ क्या होती है, डिस्टेंस होती है। मैंने पहले बताया था आपको। तो इस हिसाब से आपका OM इक्वल टू क्या हो गया, आपका ON। अब देखिए हमने क्या किया, अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल देखो लिखा KMO, राइट एंगल ट्रायंगल KMO और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल KNO। देखो एक तो ये और ये दो छोटे ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या एंगल M इक्वल टू एंगल N है, यस, ईच 90 डिग्री। क्या आपका OK इक्वल टू OK है, कॉमन हाइपोटेन्यूज। क्या बोलोगे, कॉमन हाइपोटेन्यूज। क्या आपका OM इक्वल टू ON है, प्रूव कर चुके हैं ऑलरेडी ना, क्यों किया था ना। ओके, अगर ऐसा है तो देयरफॉर बोथ ट्रायंगल आर कोंग्रुएंट होगी किससे, बाय राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। आज अच्छे से दोनों क्या हो गया आपके कोंग्रुएंट। अरे कोंग्रुएंट है तो क्या होगा, ध्यान से, क्या होगा, KM इक्वल टू KN होगा, यस बिल्कुल, और KM इक्वल टू KN बाय CPCT ना। KM इक्वल टू KN होगा बाय CPCT। इसको हमने दे दिया स्टेटमेंट फर्स्ट का नाम, क्या है स्टेटमेंट फर्स्ट का नाम। अब एक नाम देखिए, क्या आपका PQ इक्वल टू AB है, PQ इक्वल टू AB गिवन है। अगर आपका PQ इक्वल टू AB है तो हाफ ऑफ PQ इक्वल टू हाफ ऑफ AB भी होगा आपका ना। हाफ ऑफ PQ क्या होगा, हाफ ऑफ AB। अब देखो हाफ ऑफ PQ क्या होगा, ध्यान सुनिए। ये PQ है ना और OM परपेंडिकुलर टू क्या आपका PQ है। आपने थ्योरम की थी ना हमने कि किसी सर्कल के अंदर हम सेंटर से कोड पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो क्या होता है, उसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो इस हिसाब से क्या आपका M मिड पॉइंट होगा PQ का, बिल्कुल होगा। और अगर हम मिड पॉइंट है PQ का हाफ क्या होगा, PM भी होगा, MQ भी होगा। फिलहाल मैंने क्या लिखा इसको, MQ, ठीक है ना। ऐसे वो ON परपेंडिकुलर टू AB है तो N क्या मिड पॉइंट AB का, तो आपका AB का हाफ क्या होगा, AN भी होगा और NB। मैंने क्या लिख दिया, NB लिख दिया, ठीक है ना। मींस क्या आ गया, हाफ ऑफ PQ MQ और हाफ ऑफ AB NB। और मैंने अपने रीजन दे दिया था ना। ओके, मान लीजिए दिस स्टेटमेंट सेकंड। अब स्टेटमेंट फर्स्ट है सेकंड है। अब हमने क्या किया, ऑन एडिंग फर्स्ट है सेकंड, हम इसको ऐड करें फर्स्ट और सेकंड को। जब ऐड करोगे तो लेफ्ट में लेफ्ट ऐड होगा और राइट में राइट ऐड होगा ना। मींस KM प्लस MQ इक्वल टू KN प्लस में NB, है ना। अब ध्यान देखिए, ये जो KM प्लस MQ क्या हो गया, KM प्लस MQ KQ, और जो KN प्लस NB क्या हो गया, KB। ये क्या आपका KB। मींस क्या प्रूव हो गया आपका, KQ इक्वल टू KB। एक हमें प्रूव ना, KQ इक्वल टू KB प्रूव करना था, ये आपका प्रूव हो गया, ठीक।
और नेक्स्ट पार्ट क्या आपका जो एक इक्वल टू पी क्यू भी करना हमें, उसे हम क्या करेंगे, मैं थोड़ा सा नोट करता हूँ, इजी सा बस ओके क्वेश्चन होगा आपका। ओके देखिए क्या करें इसको, फर्स्ट टर्म तो बच्चों आप देखो नाउ सेकंड मान लो ये हो गया ना, आप देखिए नाउ अरे बच्चों क्या आपका के क्यू है ना, आपका के क्यू, अरे क्या आपका पी क्यू इक्वल टू ए बी है आपका, यस है, ये गिवन है ना। ओके और क्या आपका के क्यू इक्वल टू के बी है, ये हमने प्रूव किया ना, है प्रूव है ना, ये हम प्रूव कर चुके हैं ना, ये दिख रहा है ना। अब हम तो मान लो सब्ट्रैक्ट, ऑन सब्ट्रैक्टिंग क्या करोगे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग है ना, किसको देखो हमने इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेफ्ट में लेफ्ट माइनस मींस पी क्यू माइनस के क्यू इक्वल टू ए बी माइनस के बी। अब तो देखिए बच्चों पी क्यू माइनस के क्यू क्या होगा, पी के नहीं बनेगा, क्या बनेगा आपका पी के इक्वल टू, देखिए ए पी माइनस के बी, एक के बनने क्या हो गया आपका ये ए के, तो दैट्स योर पी के, दिस एक है ना, तो अगर क्या आ गया पी के इक्वल टू के, तो आपको ये पता है एक के इक्वल टू पी के, तो एक के इक्वल टू पी के बोले पी के इक्वल टू एक, बात तो एक ही है, तो ये आपका प्रूव हो गया, दैट्स योर हेंस प्रूव, ये भी क्या हो गया आपका प्रूव हो गया ना। तो ये आपका क्वेश्चन क्या प्रूव करना था कि आपका एक के इक्वल टू पी के है और आपका के क्यू इक्वल टू के बी है ना, ये हम प्रूव कर चुके हैं। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। ओके स्टूडेंट्स, तो watch this question very carefully and do it for failure. Okay, Robin, have a look this question. तो मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन थर्ड क्या है, देखो ध्यान से, इफ टू इक्वल कोर्स ऑफ सर्कल इंटरसेक्ट विद द सर्कल ना, देखो जैसे मान लीजिए ये कोई आपका क्या है सर्कल है, ओके, ये देखो इक्वल कोर्स, मान लीजिए ये ए बी होगी और दिस ऑफ योर पी क्यू ना, ये आपकी ए बी है और दिस इज ऑफ योर पी क्यू ना, गिवन है आपको, गिवन है ये आपका दैट्स ऑफ योर क्या ना ए बी इक्वल टू पी क्यू है ना, और लेट द इंटरसेक्ट एट पॉइंट के। ओके, प्रूव दैट द टू शो या टू प्रूव जो भी है आपका, ये क्या करना आपको, कहना प्रूव दैट लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू सेंटर मेक्स इक्वल एंगल विद कोर्स। ओहो ठीक है ना, और ये आपका ओ हो गया, सेंटर हो गया, और ये देखो ये ओके ना, देखो सॉरी ये ओके लाइन की आपकी एक ऐसी लाइन है जो पॉइंट के को इंटरसेक्टिंग पॉइंट को सेंटर जोड़ करे ना, और मान लो दिस एंगल 1 और दिस एंगल 2 ना, आपको प्रूव करना एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ना, टू शो करना आपको एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। तो देखो ये कंस्ट्रक्शन होगा, इसका क्या होगा कंस्ट्रक्शन, क्या ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू PQ एंड ON परपेंडिकुलर टू क्या हो गया आपका, दैट्स योर AB है ना, क्या हो गया AB ना, मींस OM तो इसमें डालते हैं परपेंडिकुलर आपने PQ ऊपर ना, ओके, और ON किस पे डाला आपने, दैट्स ऑफ योर इस पे AB पे ना, ये हो गया परपेंडिकुलर आपके ना। अब प्रूफ देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन था, ये थोड़ा मैं रब कर दिया ऐसे, तो उसमें नहीं तो उसी लास्ट फिगर में काम चल जाता, कोई चलो। अब देखिए ये M है जी, देखिए इन और यहाँ पे तो वही करो, ड्रॉ कर दिया और जॉइन ओके, तो कहीं जो तरीका तो दे रखे ना आपको, हाँ तो इन राइट एंगल ट्राइंगल क्या आपका KMO और राइट एंगल ट्राइंगल क्या आपका KNO है ना, एंगल M इक्वल टू एंगल N ईच 90 डिग्री है ना। अच्छा ओके इक्वल टू ओके क्या हो गया, कॉमन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज लिखा है बच्चों, ठीक है ना, कॉमन हाइपोटेन्यूज। और नेक्स्ट क्या आपका, दैट्स ऑफ योर OM, हाँ OM इक्वल टू ON क्यों है, बिकॉज वही आपका PQ इक्वल टू क्या आपका AB ना, ओके। तो ये क्या होगा, देखो राइट एंगल के ट्रायंगल KM और KNO में क्या आपका एंगल M इक्वल टू एंगल N ईच 90 डिग्री ना, कंस्ट्रक्शन के ना परपेंडिकुलर हो गए थे, और पता आपको कि ये 90 हो गया आपके। ओके इक्वल टू के कॉमन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज साइन में लिखना,
और OM इक्वल टू ON क्या है, वही आपकी थ्योरम नहीं थी आपकी, और जो कोड इक्वल होती हैं उनका डिस्टेंस भी सेंटर से इक्वल होता है ना, तो ये आपका OM और ON आपस इक्वल होंगे, क्योंकि OM क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ कोड PQ फ्रॉम O, और ON क्या है, डिस्टेंस ऑफ कोड AB फ्रॉम सेंटर O, ठीक है ना, तो इक्वल होंगे ना, थ्योरम भी थी आपकी, इक्वल कोड्स आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। यह क्या हो गया आपका, देयरफॉर राइट एंगल ट्रायंगल KMO is congruent to right angle triangle KNO by which congruency, by RHS congruency, है ना, RHS congruency congruent हो गए। अगर ये RHS congruency congruent है आपके ना, तो therefore क्या लिखोगे आप, therefore that's of your angle 1 equal to angle 2 by क्या हो गया आपका CP, और हमें ये प्रूव करना था ना कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है ना, CP करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कोवेलेंट ट्रायंगल भी हो गया आपका, हेंस प्रूव। तो दैट्स क्वेश्चन नंबर आपका 3rd। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 3rd। तो करना क्या आपको मेरी मतलब जो क्वेश्चन 3rd था ना, क्वेश्चन 2nd देखो, क्वेश्चन 2nd हमने यहाँ तो प्रूव किया था ना भाई RHS कॉन्ग्रुएंसी, तो क्वेश्चन 3rd तो क्वेश्चन 2nd की तरह ही है, बल्कि उससे छोटा ही है। तो क्वेश्चन 3rd आपको, क्वेश्चन 2nd बता दिया आपको, और क्वेश्चन 1st आई विल सेंड टू यू, है ना, कि आपको बाय पिक। ओके, तो स्टूडेंट्स आपको करना क्या है, यू हैव टू डू ऑल दी थ्री क्वेश्चंस, ठीक है ना, आपको तीनों क्वेश्चन करने होंगे। चलो एक क्वेश्चन 4 करा देते हैं आपके, है ना, 4 हो जाएंगे आपके। जब दिस तो क्वेश्चन 4 का ध्यान रखिए। तो इफ एक फिगर लिखो, फिर फिगर बनाते हैं हम लाइक दिस वन, कुछ ऐसा फिगर है आपका, ठीक ना, और ये क्या हो गया जी आपका, दैट्स योर एक कोसिकेंट है, दिस इज पॉइंट ए, ये क्या आपका पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी और दिस इज पॉइंट डी ना, और लेट ओ इज सेंटर ना। अब ध्यान रखो आपके 2 सर्कल है ना, ये 2 सर्कल कैसे हैं, कंसेंट्रिक सर्कल। पता कंसेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल वो सर्कल होते हैं विच है कॉमन सेंटर, एक सेंटर। देखो जो अंदर सर्कल है उसका इंटीरियर सर्कल का सेंटर भी O है, और जो एक्सटीरियर सर्कल का सेंटर भी O है ना। तो इफ ए लाइन इंटरसेक्ट टू कंसेंट्रिक सर्कल, ठीक है, विद द सेम साइड लिखा हुआ है, विद सेंटर O एट A B C and D, you have to prove AB equal to CD। क्या प्रूव करना आपको, AB equal to CD। तो टू शो या टू प्रूव क्या करना आपको, मेन बात है ये AB equal to CD, है ना, ये प्रूव करना आपको। अब देखिए छोटी कंस्ट्रक्शन होगी, कंस्ट्रक्शन क्या होगी आपकी, कि ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू क्या आपका AD ना। अभी क्या कहते हैं, एक O है ना, ये OM क्या क्या ड्रॉ परपेंडिकुलर टू AD, क्या आपका OM परपेंडिकुलर टू AD डाल देना हमें, वैसे OM क्या परपेंडिकुलर AD है। अच्छा प्रूफ देखिए आप, अभी क्या लिखिए, इन इनर सर्कल। अब देखिए इनर सर्कल देखिए आपका OM परपेंडिकुलर टू क्या आपका BC, क्यों, बिकॉज, ठीक है ना, क्या कर दो बाय कंस्ट्रक्शन। अब खुद देखिए बच्चों, अगर OM परपेंडिकुलर टू AD है तो OM परपेंडिकुलर BC भी होगा, क्योंकि BC क्या है, AD एक छोटा पार्ट ही तो है। अब देखिए अगर OM परपेंडिकुलर BC है तो क्या आपका BM इक्वल टू CM होगा, बिल्कुल होगा। आपकी थ्योरम थी ना कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कोड, ध्यान देखिए ये BC क्या है, और जो छोटा सर्कल है, इस छोटे सर्कल के BC किसके लिए बिहेव करे, एज ए कोड, है ना। तो आपकी थ्योरम थी ना, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू ए कोड बाइसेक्ट द कोड। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो गया आपका, BM इक्वल टू क्या हो गया आपका CM, क्यों, बिकॉज OM परपेंडिकुलर टू क्या आपका, दैट्स ऑफ योर BC। चलिए, और सॉरी मैं लिख चुका हूं ना आपका, ठीक है ना, तो ये आपका अगर ये ना आपकी थ्योरम का नंबर भूल गए मैं, बस ये हो गया आज है ना आपको, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कोड बाइसेक्ट द कोड, तो OM परपेंडिकुलर BC है, तो देयरफॉर क्या हो गया आपका BM इक्वल टू CM। मान दिस इज स्टेटमेंट फर्स्ट, है ना। अब देखिए इन एक्सटीरियर सर्कल या आउटर सर्कल, आपको देखिए इसमें क्या आपका OM परपेंडिकुलर टू AD, OM परपेंडिकुलर टू क्या आपका AD, क्या आपका AD ये क्या होगा बाय कंस्ट्रक्शन, है ना, ये क्या बाय कंस्ट्रक्शन ना।
अभी अगर OM परपेंडिकुलर टू AD और AD देखो क्या आपकी जो आउटर सर्कल है ना एक्सट्रीम सर्कल उसके लिए AD एज ए कोड है और O एक्सट्रीम सर्कल में सेंटर है तो OM परपेंडिकुलर AD एंगल क्या होगा AM इक्वल टू DM क्या हो गया आपका AM इक्वल टू DM है ना। लेट दिस इक्वेशन नंबर सेकंड स्टेटमेंट सेकंड ना ओके आएगा समझ में भाई देखो ना वैसे ना कि थ्योरम वही द्वारा कि परपेंडिकुलर होम सेंटर टू कोड बाइसेक्ट द कोड तो आपका जो एक्सट्रीम सर्कल में O क्या है सेंटर और OM परपेंडिकुलर टू कोड AD है ना तो अगर AD पे OM परपेंडिकुलर क्या होगा AM इक्वल टू क्या हो गया DM सेम वही थ्योरम ना। अब आप क्या करोगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग स्टेटमेंट फर्स्ट फ्रॉम स्टेटमेंट सेकंड ना। अगर जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो लेफ्ट टू राइट माइनस तो क्या होगा आपका AM माइनस में क्या होगा आपका DM और इक्वल टू क्या होगा DM माइनस में क्या होगा आपका CM। अब खुद देखिए ठीक है देखो तो वो आपका AM माइनस में BM क्या होगा AB ना भाई AM M ये ना आपका माइनस BM AB हो गया तो ये हो गया आपका AB इक्वल टू यहाँ देखिए DM माइनस में CM। अगर मैं DM में से CM तो आपका CD बच गया क्या हो गया आपका ये CD मींस क्या हो गया आपका AB इक्वल टू CD और मैं ये तो प्रूव करना था तो दैट्स योर हेंस प्रूव ये क्या हो गया आपका प्रूव। ओके स्टूडेंट्स तो दैट्स क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चे क्या थे आपके क्वेश्चन थे एक्सरसाइज 10.4 इन दिस वीडियो वी हैव डन क्वेश्चन सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। तो आपके क्वेश्चन में ध्यान से देखने समझें इनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं and you have to do all these questions in your plain notebook including question first which I will send to you by pics okay na। Okay friends so that your today class watch this video very carefully thank you have a nice day।